हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू vocab. द फर्स्ट वर्ड इज अनवील. देखिए, अनवील का मतलब होता है किसी वस्तु का जब अनावरण होता है ना, तो उसे अनवील कहा जाता है, यानी कि टू शो समथिंग न्यू टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिवील. एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंसील. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द कंपनी रिसेंटली अनवील्ड अ टेस्ट वर्जन ऑफ इट्स न्यू सर्च इंजन. द नेक्स्ट वन इज एडवर्स. एडवर्स का मतलब होता है मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट फॉर समबडी, यानी कि ना कोई चीज किसी के लिए कठिन कर देना, और उसे ही एडवर्स कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेवरेबल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू एडवर्स कंडीशंस. द नेक्स्ट वन इज ब्लूप्रिंट. देखिए, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है प्रोटोटाइप, यानी कि ना मॉडल. कुछ करने से पहले आप जो मॉडल बनाते हैं या कोई योजना बनाते हैं ना कि आप उसको आगे कैसे करने वाले हैं, उसे ही ब्लूप्रिंट कहा जाता है. यानी कि अ ब्लूप्रिंट इज अ गाइड फॉर मेकिंग समथिंग. इट्स अ डिजाइन और पैटर्न दैट कैन बी फॉलोड. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोटोटाइप. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. plans have reached the blueprint stage. The next one is linchpin. देखिए, linchpin का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर भी सबसे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है ना, यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, उसे ही लिंचपिन कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कीस्टोन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. नर्सेस आर द लिंचपिन ऑफ द हेल्थ सर्विस. द नेक्स्ट वन इज envisage. envisage का मतलब होता है to think of something as being possible in the future or to imagine, यानी कि भविष्य में संभावित स्थिति के विषय में सोचना, कल्पना करना, किसी चीज को विजुअलाइज करना, उसे ही envisage कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? विजुअलाइज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? रियल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. it is envisaged that building will start at the end of this year. The next one is expeditious. expeditious का मतलब होता है कोई भी चीज अगर क्विक है, एफिशिएंट है, यानी कि ना जल्दी हो रही है ना, तो उसे expeditious कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्विक. एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्लो. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The judge said that arbitration was a fair and expeditious decision making process. The next one is handy. handy का मतलब होता है यूजफुल, या किसी चीज को अगर आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तो उसे हैंडी कहा जाता है, यानी कि ना उपयोगी या तो उपयोग में आसान. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? यूजफुल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? यूजलेस. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. फर्स्ट टाइम विजिटर्स टू फ्रांस विल फाइंड दिस गाइड पर्टिकुलरली हैंडी. द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस का मतलब होता है अत्यधिक पीड़ा और कष्ट, उसे डिस्ट्रेस कहा जाता है. यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी अपसेट और ऑफ सफरिंग ग्रेट पेन और डिफिकल्टी. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एग्नी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिलीफ. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Many of the horses were showing signs of distress at the end of the race. The next one is reboot. देखिए, reboot का मतलब होता है to start something again or to do something again in a way that is new and interesting. उसे reboot कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. We had no choice but to reboot and pray for a good outcome. The next one is slew. slew का मतलब होता है अ लार्ज नंबर और अमाउंट, उसे ही स्लीव कहा जाता है, इनकी ना अधिक संख्या. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द फेस्टिव गाला फीचर्स अ स्लीव ऑफ एक्टिविटीज फॉर ऑल एजेस. द नेक्स्ट नीश. नीश का मतलब होता है जॉब और पोजीशन दैट इज वेरी सूटेबल फॉर समवन, स्पेशली वन दैट दे लाइक, यानी कि ना अनुकूल या उपयुक्त नौकरी, पद आदि, उसे नीश कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोर्टे. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He has made a niche for himself as a financial advisor. The next one is moribund. moribund का मतलब होता है, देखिए, कोई चीज अगर मोरबंद है ना, तो मतलब कि वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है, या तो वो बहुत ही बुरी स्थिति में है, उसे ही मोरबंद कहा जाता है. यानी कि समथिंग दैट इज मोरबंद इज ऑलमोस्ट डेड. और इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज मोरबंद, यू मीन दैट इट इज इन अ वेरी बैड कंडीशन. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिक्लाइनिंग और वीक. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अलाइव. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The region's heavy industry is still inefficient and moribund. is सरपास. सरपास का मतलब होता है दूसरों से बेहतर या आशा से बढ़कर काम करना, उसे ही सरपास कहा जाता है. यानी कि टू डू समथिंग बेटर देन somebody और समथिंग एल्स और बेटर देन एक्सपेक्टेड, उसे ही सरपास कहते हैं.
तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सीड। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट विल बी हार्ड टू सरपास दिस वेरी हाई स्कोर। द नेक्स्ट वन इज स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है करंट स्टेट ऑफ थिंग्स, उसे स्टेटस को कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। certain people always want to maintain the status quo. The next one is नोशन। नोशन का मतलब होता है मन में अगर कोई बात हो या कोई ख्याल आए, उसे नोशन कहा जाता है। यानी कि समथिंग दैट यू हैव इन योर माइंड और एन आइडिया, अ बिलीफ, दैट इज कॉल्ड एज नोशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बिलीफ। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फैक्ट। आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आई हैव ओनली अ वेग नोशन ऑफ व्हाट शी डज फॉर अ लिविंग। द नेक्स्ट वन इज अनटेनेबल। देखिए अनटेनेबल का मतलब होता है अगर कोई थियोरी या आर्ग्यूमेंट अगर अनटेनेबल है ना, तो मतलब कि आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं, उसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट एनी क्रिटिसिज्म, उसे ही अनटेनेबल कहा जाता है, यानी कि ना असमर्थनीय। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। This argument is untenable from an intellectual, moral, and practical standpoint. The next one is वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है खालीपन। कोई भी चीज अगर void है, empty है, तो उसे वैक्यूम कहा जाता है। यानी कि a situation from which something is missing or lacking। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फुल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Her husband's death left a vacuum in her life. The next one is helm। helm का मतलब होता है अगर कोई पर्सन को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं ना कि ही और शी इज एट दी हेल्म, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो पर्सन ना उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस कंट्री को वो ना लीड कर रहा है, ठीक है, तो उसे हेल्म कहा जाता है। यानी कि यू कैन से दैट समवन इज एट दी हेल्म व्हेन दे आर लीडिंग और रनिंग अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फोर फ्रंट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। He was just 24 when he took the helm of the family business. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।